हेलो स्टूडेंट्स, जैसे आपको मालूम है कि हमने एक्सरसाइज 8.3 के सभी क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.3 के एग्जाम्पल्स भी एग्जाम में उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं जानता हूं कि क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो एग्जाम्पल्स भी सभी लोग करें। एग्जाम्पल 9 8 तक हमने पहले कर लिए थे, एक्सरसाइज 8.2 करते हुए अब एग्जाम्पल 9 से एक्सरसाइज 8.3 के एग्जाम्पल शुरू होते हैं। तो एग्जाम्पल 9 में क्या है कि tan 65 डिग्री अपॉन कॉट 25 डिग्री, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, कोई नहीं, हमने जो है ऑल सिल्वर टी कप से आपको बताया था, हम किसी भी एक को चेंज कर लेंगे। हम क्या करेंगे, tan 65 को क्या कर लेंगे, 90 माइनस 25 कर लेंगे। अब देखो 90 में 25 जाएगा तो 65 ही आ जाएगा। नीचे वाला सेम ऐसा का ऐसे ही रहने देंगे, यानी कॉट 25 ऐसा का ऐसा ही। अब 90 का मतलब क्या होता है, 90 जो है बाजू वाले को चेंज कर देता है, 10 किस में चेंज होगा, कॉट में, कॉट, और एंगल बाद वाला यानी 25, यानी कॉट 25 अपॉन कॉट 25, कॉट 25 से कॉट 25 कट जाएगा 1 टाइम, यानी आंसर आ गया हमारा 1। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 10 पर आते हैं हम। एग्जाम्पल नंबर 10 जो है इंपॉर्टेंट है। इसमें दे रखा है कि साइन 3a बराबर है कॉस a माइनस 26 डिग्री के, जहाँ 3a न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब मैंने बता रखा है कि 3a यानी जो है तुम्हारा 90 डिग्री से छोटा है। न्यून कोण का मतलब होता है जो 90 से छोटा हो, यानी एक्यूट एंगल। a का मान याद करना है हमें, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a का आगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है, साइन हम इसे क्या करेंगे, साइन 3a को, इधर कॉस है हमारे पास तो हम इसे करेंगे कि कॉस 90 माइनस 3a लिख लेंगे। अब देखो अगर जो हम इसे सॉल्व करें तो साइन कॉस 90 है तो 90 कॉस को चेंज कर देगा साइन में, और एंगल बाद वाला यानी ऊपर वाली लाइन ही आ जाएगी। तो हमने किया कुछ नहीं, बस कॉस 90 माइनस 3a लिख दिया है साइन 3a को। इधर है हमारा कॉस a माइनस 26। अब कॉस से कॉस कंपेयरिंग कर लेंगे तो कॉस से कॉस कैंसिल, यानी 90 माइनस 3a किसके बराबर हो जाएगा, हो जाएगा a माइनस 26 के। अब हम क्या करेंगे, ए वाली टर्म्स एक तरफ कर लेंगे और बिना ए वाली टर्म्स एक तरफ। तो हमारी ए वाली एक तो यहाँ पर है, यहाँ पर, तो इन्हें एक तरफ करेंगे, माइनस 3a, और जब ये ए इधर से इधर आएगा तो प्लस का इधर आगे माइनस का ए हो जाएगा। इधर बचा माइनस का 26 और प्लस का 90, ये प्लस का है तो ये इधर से इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 90। माइनस 3 और ए कितना हो जाएगा ऐड होके, माइनस का 4a। इसका आगे एक होता है तो 1 और 3 4, ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि दोनों माइनस के, जुड़ के हो जाएंगे 6, 9 और 2 11। अब 4 जो है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में, तो ये कहाँ पर जाएगा, डिवाइड में। तो 116 बटे माइनस के 4, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से इसे काटेंगे, 4 दूनी 8, 3 बचा, और 3 और 6 मिलके 36 हो गया, 4 9 36, यानी ए का मान आ गया 29 डिग्री। हमसे ए का मान पूछा गया था तो इससे हमने ए का मान फाइंड आउट कर लिया। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 11। एग्जाम्पल 11 छोटा सा है, यहीं पे कर लेंगे हम साइड में को। इसमें कह रहा है कि हमें दे रखा है कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करो। जैसा क्वेश्चन नंबर हमारा 7 था, बिल्कुल सेम टू सेम एग्जाम्पल 11 भी बिल्कुल वैसा ही है। हमें ये कहा जा रहा है कि हमें ये 85 दे रखा है और 75 दे रखा है, तो हमें जो है इनके बीच, तो एग्जाम्पल 11 में हमें दे रखा है, ये बिल्कुल सेम टू सेम हमारा क्वेश्चन नंबर 7 की जैसा है। जैसे 11 में दे रखा है कि कॉट 85 और कॉस 75 को हमें 0 और 45 के बीच में करना है। इसी तरीके से हमारा यहाँ था साइन 65 और कॉस 75 को 0 से 45 के बीच के कोणों में व्यक्त करना है। बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। हम क्या करेंगे, कॉट 90 माइनस, अब 90 में से कितना घटाएंगे, 85 आ जाए, तो 90 में से अगर हम 15 घटा दें तो हमारे पास ये 85 आ जाएगा, नहीं सॉरी 5 घटाए, सॉरी 5, 90 में से 5 घटाए तो 85 आ जाएगा। प्लस इसी तरीके से कॉस 75 में से क्या माइनस करें, 90 में से क्या माइनस करें कि 75 आ जाए, तो हम यहाँ पे माइनस करके देख लेंगे अलग को। ये बचा 5 और 1 15, यानी 90 माइनस 15, 90 में से हम 15 घटाएंगे तो 75 ही आ जाएगा। अब इसका 90 का काम क्या है कि कॉट को चेंज करता है किसमें, tan में, और एंगल बाद वाला यानी 5 डिग्री, यानी ये आ गया tan 5 डिग्री, प्लस कॉस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, साइन, और एंगल बाद वाला आ जाएगा 15 डिग्री। अब देखो हमारे दोनों एंगल जो है 5 और 15,
ये दोनों के दोनों जो है 0 से 45 के बीच में हो गए, 0 से बड़े और 45 के बीच में, 5 और 15 इन दोनों के बीच में आएगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 8.3 के सभी एग्जाम्पल्स कर लिए हैं। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 8.4 पे। इस चैप्टर की जो जान है और सबसे ज़्यादा टफ मानी जाती है एक्सरसाइज 8.4 ही मानी जाती है। इस एक्सरसाइज को करने से पहले मैं तुम्हें कुछ फार्मूले बताना चाहूँगा और सभी को वे फार्मूले याद करने हैं, क्योंकि उनका यूज़ कब, कहाँ और कैसे करना है ये आपको जब क्वेश्चन करोगे तब पता चलेगा। फार्मूले, चलें फार्मूले करते हैं। पहला फार्मूला सबसे सिंपल और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये बराबर होता है 1 के। हर जगह जाने कहाँ कहाँ पे यूज़ होगा और हमें इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करना है। इसी को हम कई तरीके से लिख लेते हैं कि मेन फार्मूला यही है हमारा, लेकिन इसका दूसरा तरीका क्या होगा कि हम साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रोक लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को यहीं रोक लेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा जब उधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा। जब हमें साइन थीटा को कॉस की फॉर्म में लिखना होगा, साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा की फॉर्म में, तो हम ये वाला फार्मूला लिखेंगे। अब हम दूसरा वो क्या हो सकता है कि कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं पे रोक लो, तो जब कॉस स्क्वायर थीटा यहीं पे रुकेगा तो साइन स्क्वायर थीटा 1 के उधर पहुंच जाएगा, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मतलब ये हुआ मेन फार्मूला हमारा यही है। इसी से ही ये दोनों फार्मूले बने, साइन स्क्वायर थीटा का भी और कॉस स्क्वायर थीटा का भी। दूसरा फार्मूला होता है कि सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बहुत सी जगहों पर क्या कर सकते हैं हम, टेन स्क्वायर थीटा को यहीं पे रोकेंगे और इस 1 को प्लस 1 को उधर भेज देंगे, तो यानी क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस का 1 जब उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो ये भी इसका एक फार्मूला हो सकता है। इसी तरीके से हमारा एक तीसरा फार्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ये 1 जो है इधर से इधर चला जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हमारा मेन फार्मूला ये है और इसी से ही हमने ये वाला फार्मूला बनाया है। इसके अलावा ये सब आप जानते ही हैं कि साइन थीटा किसका उल्टा होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और कॉस थीटा किसका उल्टा होता है 1 अपॉन सेक थीटा। उसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि टेन थीटा जो है उल्टा होता है 1 अपॉन कॉट थीटा का, और ये वाइस वर्सा एक दूसरे के उल्टे होते हैं। यानी कॉसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं फिर, कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा, और सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारे फार्मूले हो गए। एक चीज़ और सबसे मेन के टेन थीटा बराबर, टेन थीटा को साइन और कॉस में लिख सकते हैं हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि कॉस जो है, कॉट जो है वो टेन का उल्टा होता है, तो टेन साइन अपॉन कॉस है तो कॉट हो जाएगा कॉस अपॉन साइन। मेन फार्मूले जो है हमारे ये 1 नंबर हो गया, इसी से ये दोनों फार्मूले बने। तो अगर आपका एक याद हो जाएगा ऑटोमेटिकली ये दोनों जो छोटे इसके सब्स्टिट्यूट है ये भी याद हो जाएंगे। इसमें हमारा दूसरा फार्मूला हुआ सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो आपका ये याद हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली ये भी इसी से ही ये बना है। तीसरा फार्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसी से ही ये वाला फार्मूला बना है। उसके बाद साइन थीटा कॉसेक थीटा ये हम शुरू से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। हम ट्रायंगल बना रहे थे तब भी ये चीज़ हम पढ़ रहे थे। उसके अलावा चौथा टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, पांचवा कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये अगर 10th क्लास तक के लिए मतलब बेसिक हो गया है। अगर किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए मैं 2-3 फार्मूले और बताऊंगा आपको, कि जैसे साइन 2 थीटा का फार्मूला, साइन 2 थीटा, तो साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो ये बाहर जब अगर किसी कंपटीशन में आते हो तो इस पर सवाल आता है, यहाँ तक ही फार्मूले ख़त्म नहीं होते और आगे जाएंगे। कॉस थीटा का एक फार्मूला होता है कॉस 2 थीटा का, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये कॉस 2 थीटा का होता है। 2 मतलब एंगल जो है वो डबल हो रहा है और जो बाजू में जा रहा है वो एंगल हाफ हो रहा है,
इसी तरीके कॉस टू थीटा का एक फार्मूला और होता है। कॉस टू थीटा के 3 फार्मूले होते हैं असल में, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और एक होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक और होता है कॉस टू थीटा का साइन की टर्म में कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से कॉस टू थीटा के 3 फार्मूले हो गए, 1 2 3। साइन टू थीटा का एक, ये ने टेन की टर्म में भी आता है, लेकिन अभी हम वो नहीं कर रहे हैं, बस आपको ये याद करने हैं। अगर हम ये वाले फार्मूले यहाँ पर यूज़ करेंगे अपनी एक्सरसाइज में तो बहुत से क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाएंगे। जो हमारे एनसीईआरटी की बुक में 8.4 एक्सरसाइज है, तो उसके बहुत सारे क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो सकते हैं। चलिए आइए अब देखते हैं हम एक्सरसाइज, लेकिन ये फार्मूले आपको याद होने चाहिए, बहुत ज़रूरी। जैसे ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। एक बात और ध्यान रखना, बच्चे सोचते हैं कि अगर थीटा लिखा हुआ है तो वही थीटा की जगह कुछ भी आ जाए, दोनों जगह सेम होगा तो उसकी वैल्यू 1 होगी। अगर हमने लिख दिया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो इसकी वैल्यू भी 1 होगी। दोनों जगह एंगल सेम हो रहा है और स्क्वायर है, साइन और कॉस का बीच में प्लस का निशान आ रहा है, तो वैल्यू 1 होगी। ये बात ध्यान रखना है। सेम इसी में सारे क्वेश्चंस में सेम प्रोसीजर चलेगा, एंगल पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर एंगल हमारा दोनों तरफ सेम है तो सारी जो आइडेंटिटीज़ है, सारे फॉर्मूले ऐसे के ऐसे ही काम करेंगे। चलिए आइए अब हम एक्सरसाइज पाते हैं। नहीं तो ऐसा करते हैं, वो एक्सरसाइज कल हम शुरू करेंगे, आप ये फार्मूले याद कर लेना, क्योंकि वो एक्सरसाइज जो है सीबीएसई बोर्ड वालों के 22-23 में आ रहे हैं। ये जो है एग्जाम्पल जो आज हमने कराए हैं ये यूपी बोर्ड में आ रहे हैं। 8.3 जो है सीबीएसई बोर्ड में काट दी गई है इस बार 2022-23 में। चलिए एक्सरसाइज 8.4 जो हम कल शुरू करेंगे नए तरीके से। थैंक यू।